साथियों नमस्कार। जैसा कि कल 10वीं क्लास का एक सवाल हल किए थे, एक्सरसाइज 2.3 का तीसरी सवाल, उसी से संबंधित उदाहरण की 9 नंबर की सवाल है, उसको भी हल करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और हल करिएगा, आगे क्या होता है। आइए चलते हैं, हल करते हैं। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? सभी शून्यक ज्ञात करना है। सभी शून्यक आपको ज्ञात करना है। किसके? इसके सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 हैं, इसके दो शून्यक दिए हुए हैं और भी शून्यक निकलेंगे, उन सभी को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, ये चतुर्थ घात बहुपद है, इसमें 4 शून्यक होंगे, जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक इसके और निकलेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं? px बराबर 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हमारा है। तो इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 हैं। √2 और माइनस √2 हैं। अब ध्यान देना, 2 शून्यक हैं तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर √2 और x बराबर माइनस में √2, या x माइनस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, या x माइनस √2 x प्लस √2 बराबर 0। अब इन देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह √2 का स्क्वायर, या √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 ही होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है। क्या है बच्चे? px का एक गुणनखंड है, यानी ये x स्क्वायर माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 से हम 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसमें क्या करेंगे? हम भाग देंगे। आओ भाग देते हैं। सबसे पहले 2x की पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2x की पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। कितना आएगा? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो आएगा 2x की पावर 4, इतना आएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर का गुना करेंगे 2 में, 2 दूना 4 आएगा, 4x स्क्वायर, वो भी माइनस में। अब इसके बाद ये यहाँ एक लाइन खींचते हैं। माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, यानी ये कट गया। अब देखिए ये बचा माइनस 3x क्यूब बचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है, विपरीत चिन्ह रहता है तो घट जाता है, यानी 4 में से 3 घटेगा 1, x स्क्वायर आएगा प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए यहाँ
3x³ है, जब उसको x² से भाग दोगे तो माइनस में 3x आएगा। कितना? माइनस में 3x। कितना आएगा? माइनस में 3x। माइनस प्लस माइनस, 3x का गुना करेंगे x² में, 3x³ आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूने 6x आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कट गया, ये कट गया। x² यह माइनस था तो यहाँ थोड़ा सा माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। x² माइनस 2, अब एक बार जाएगा, आएगा x² माइनस 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कट गए, यानी शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा px है जो हमारा, वो है x² माइनस 2, यानी ये, और इसका गुणनफल क्या है? भाजक गुणे भागफल, यानी इसका गुणनफल। अब जब इतना गुणनफल है तो हमारा यहाँ अब फिर एक द्विघात बन गया। अब द्विघात यहाँ जब एक बन गया तो इसके भी 2 शून्यक निकाल लेंगे तो हमारा 4 शून्यक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ का अब 2x² माइनस 3x प्लस 1 का गुणनखंड करने पर क्या करेंगे? गुणनखंड करने पर प्राप्त शून्यक प्राप्त होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो 1 और 2 का गुना करेंगे, 1 का गुना 2 में करेंगे 2 आएगा। 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने के बाद 3 आ जाए। देखिए 1 का गुना 2 में करेंगे 2 आएगा। 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने के बाद, यहाँ का साइन देखते हैं, हर बार हम बताए हैं कि यहाँ साइन देते हैं, जोड़ने के बाद 3 आ जाए, गुना करने के बाद वही 2, तो 2 प्लस 1 जोड़ने के बाद 3 आ गया, गुना करने के बाद वही 2 आएगा। अब x माइनस x प्लस 1, इसके पहले माइनस 2x² 2x² माइनस 2 का गुना x में 2x माइनस प्लस माइनस x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मिलेगा 2x, तो x माइनस 1 बचा। अब इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बचा। 2x माइनस 1, बाहर वाला 1 ब्रैकेट में, अंदर वाला 1 ब्रैकेट में, इसको बराबर करिए। 2x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1, यहाँ आएगा 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, यानी इसके 2 शून्यक 1/2 और 1 है। अतः px के सभी बहुपद, सभी शून्यक √2 माइनस √2 1/2 और 1 है। इस प्रकार हमारी ये सवालें हल होती हैं। अब आगे वाले वीडियो में और भी आगे सवालें आएंगी, चौथी सवाल आएगी, उसके बाद ऐसे ऐसे आगे आते रहेंगे, तो आप सब देखते रहिएगा। और अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।